Hello, time travelers. I am Time Yatri. आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है द इन्फिनाइट लूप माई थ्योरी। बट सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेरे सॉल्यूशन के कुछ ड्रॉबैक्स यानी कि गलतियों को। आज इस वीडियो में हम समझेंगे मेरे सॉल्यूशन के कुछ ड्रॉबैक्स एंड देन हम समझेंगे मेरी थ्योरी यानी कि द इन्फिनाइट लूप को। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ तैयार हो जाइए मेरे सॉल्यूशन के ड्रॉबैक्स के लिए। ड्रॉबैक नंबर 1, स्टॉपिंग टाइम। मे बी जिस तरह मैं टाइम को स्टॉप करने के बारे में सोच रहा हूं वो गलत है। I mean, जैसे कि मैं एक टाइम मशीन के बारे में सोच रहा हूं जिसकी मदद से मैं कंप्लीट टाइम को स्टॉप कर दूंगा एक्सेप्ट माई टाइम। हो सकता है कि टाइम इस तरह काम नहीं करता। एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ सकता है कि देन टाइम एक्चुअली वर्क कैसे करता है। हम इसे मेरी किसी और वीडियो में समझेंगे, आई प्रॉमिस। ड्रॉबैक नंबर 2, मर्फीज लॉ। तो जैसे कि हमने मेरी पिछली वीडियो में समझा था कि मेरे ग्रैंडपा को मारने के बाद मैं अपने एक्चुअल टाइम में वापस आ जाऊंगा एंड मैं अपनी टाइमलाइन में उस पॉइंट पे आऊंगा जिस पॉइंट पे मैं जस्ट टाइम ट्रेवल करके अपने पास्ट में गया था। वेल, अकॉर्डिंग टू मी इधर मर्फीज लॉ की प्रॉब्लम है। चलिए समझते हैं अब कि मर्फीज लॉ क्या होता है। मर्फीज लॉ अकॉर्डिंग टू द इंटरनेट ये एक माना गया हुआ लॉ है जो कि कहता है अगर कुछ गलत हो सकता है तो होगा। आई नो ये थोड़ा सा वियर्ड है। वेल, एक्चुअली इसका मतलब होता है कि जो चीजें हो सकती है वो होंगी। नाउ अकॉर्डिंग टू मी मर्फीज लॉ ये होना चाहिए था कि जो चीजें हो चुकी हैं वो चीजें दोबारा होंगी। आई मीन चीजें रिपीट होंगी। लेट मी एक्सप्लेन। चलिए अब फिर से मेरे उसी ड्रॉबैक को समझते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपने ग्रैंडपा को मारने के बाद मैं अपने एक्चुअल टाइम में वापस आ जाऊंगा। नाउ मेरे लिए कुछ ऐसा होगा कि मैंने पास्ट में ऑलरेडी टाइम ट्रेवल कर लिया होगा एंड सिंस मैंने पास्ट में ऑलरेडी टाइम ट्रेवल करा था तो मैं फिर से टाइम ट्रेवल करूंगा अकॉर्डिंग टू मर्फीज लॉ। तो अगर मैं अपने टाइम में उस पॉइंट पे चले जाऊं जिस पॉइंट पे मैंने टाइम ट्रेवल नहीं करा होगा, मैं जस्ट टाइम ट्रेवल करने ही वाला हूँगा, तो इससे भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, मैं दोबारा टाइम ट्रेवल करूंगा। ये प्रोसेस पूरा का पूरा रिपीट होता रहेगा। तो ये काइंड ऑफ लूप बना देगा जो कि हमेशा रिपीट होता रहेगा अगेन एंड सो ऑन। एंड ये लूप कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए ये द इन्फिनाइट लूप का एग्जाम्पल है। चलिए अब हम समझते हैं मेरी थ्योरी द इन्फिनाइट लूप। इसकी मदद से आपको ये ड्रॉबैक और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। वेल, ये थ्योरी हाइपोथेटिकल है, द इन्फिनाइट लूप। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरी टाइमलाइन है जिसके बेसिकली 2 पार्ट हैं। प्रेजेंट जिसपे जो मैं एग्जिस्ट करता हूँ उसे मैंने ए माना है एंड इसमें तारीख है 3 तारीख। एंड जो पास्ट में मैं एग्जिस्ट करता हूँ उसे मैंने ए डैश माना है एंड इसकी तारीख है 1 तारीख ऑफ द सेम मंथ एंड ईयर। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं इनमें 2 दिन का गैप है। नाउ अब प्रेजेंट वाला मैं यानी कि ए, मैंने टाइम ट्रेवल करा 2 दिन पीछे यानी कि मैं अपने पास्ट में गया 2 दिन पीछे जहाँ पे ए डैश एग्जिस्ट करता है। एंड याद रखिएगा इधर मैं टाइम ट्रेवल विदाउट स्टॉपिंग टाइम कर रहा हूँ। जानते हैं क्यों? हम टाइम के इस कॉन्सेप्ट को मेरी किसी और वीडियो में समझेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया मैं पास्ट में चला गया 2 दिन पीछे यानी कि ए अब ए डैश के टाइम में आ गया 2 दिन पीछे। नाउ अब कुछ ऐसा होगा कि पास्ट में काइंड ऑफ 2 सेम पर्सन्स एग्जिस्ट करेंगे विद डिफरेंट टाइम क्योंकि वो दोनों डिफरेंट टाइम से ही हैं। ए डैश पास्ट में एंड ए वो प्रेजेंट से पास्ट में आया है टाइम ट्रेवल करके। नाउ सिंस ए ने पहले ही टाइम ट्रेवल कर लिया है तो ए डैश भी सेम ए की तरह ही 2 दिन बाद टाइम ट्रेवल करके अपने पास्ट में जाएगा। तो आफ्टर 2 डेज ए डैश टाइम ट्रेवल करके अपने पास्ट में गया एंड नाउ हियर ए डैश का पास्ट होगा ए डबल डैश। लिसन मी अगेन, ए डैश का पास्ट होगा ए डबल डैश। नाउ अब ए डैश अपने पास्ट में पहुंच चुका है एंड सेम हियर
ए डैश एंड ए डबल डैश दोनों एक ही टाइम में एग्जिस्ट करते हैं। नाउ ये सब फिर से होगा, यानी कि ए डबल डैश भी 2 दिन बाद टाइम ट्रेवल करेगा अपने पास्ट में, एंड हियर ए डबल डैश का पास्ट होगा ए ट्रिपल डैश। इन शॉर्ट अब हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस, यानी कि ये कंप्लीट प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये प्रोसेस कभी खत्म नहीं होगा। नाउ अब हम ये भी कह सकते हैं कि टाइम भी बेसिकली एक इन्फिनिट लूप की तरह काम करता है। टाइम हमेशा रिपीट होता रहता है, एंड ये भी पॉसिबल है कि आप अभी जो चीजें कर रहे हैं वो चीजें आप पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि टाइम हमेशा अपने आप को रिपीट करता रहता है। चलिए इन सब चीजों को एंड इन सब कॉन्सेप्ट्स को मेरी किसी और वीडियो में समझेंगे। आई होप अब आपको मेरी ड्रॉबैक्स एंड मेरी थ्योरी बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगी। एट द एंड रिमेंबर, अगर आपको कोई भी चीजें समझ में नहीं आती या कुछ चीजें कंफ्यूजिंग लगती है और आपको कहीं पे डाउट होता है, देन यू आर ऑलवेज वेलकम इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको मेरे सॉल्यूशन में से कुछ और ड्रॉबैक्स मिले हैं एंड इवन मेरी थ्योरी में से भी कुछ ड्रॉबैक्स मिले हैं, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए अब मैं आपसे मिलता हूं मेरी अगली वीडियो में बहुत जल्दी। टिल देन कीप टाइम ट्रेवलिंग एंड गुड बाय टाइम ट्रेवलर्स, गुड बाय।